लगाना चाहती थी, लेकिन जिमी ने फिर से मना कर दिया। फरिश्ता निराश हो गई और चुपचाप कमरा बंद कर दिया। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। जिमी खुद को समझाता रहा कि उसे फरिश्ता का सम्मान करना चाहिए और उसके प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तरफ फरिश्ता को पाने के लिए दोस्तों ने गंदी चाल चली। उन्होंने पैटी को बताया कि जिमी उसे माफी मांगना चाहता है और फिर उन्होंने जिमी को बताया कि पैटी उससे पार्क में मिलना चाहती है। जिमी ने सोचा कि अगर वह फरिश्ता को साथ ले जाएगा तो वह गलतफहमी दूर कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा उसे फरिश्ता नहीं मिली। वह उसे खोजने के लिए बाहर भागा। उसे दूर एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखी। करीब जाने पर जिमी दंग रह गया। फरिश्ता रोशनी में खड़ी होकर तारों की तरफ गा रही थी। उसकी खूबसूरत आवाज ने जिमी की आत्मा को छू लिया। तभी फरिश्ता धीरे धीरे उसकी तरफ आई। जिमी ने तुरंत सिर झुका लिया। वह डरा हुआ था कि फरिश्ता अचानक चली न जाए। पैटी उम्मीद से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने दोनों को साथ देखा तो वह गुस्से से चली गई। जिमी उसे मनाने गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अपने दोस्तों के जाल में फंस गया था। उन्होंने फरिश्ता को जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया। जब जिमी ने यह देखा तो उसने पैटी को छोड़ दिया और उनका पीछा करने लगा। इससे दोनों के बीच पूरी तरह से रिश्ता टूट गया। हालांकि जिमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे बचकर निकल गए। जिमी ने पूरी रात उन्हें ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। दोस्तों ने फरिश्ता को एक पत्रकार क्लब में ले गए और पत्रकारों को बुलाया। जब फरिश्ता सबके सामने आने ही वाली थी तभी जिमी समय पर पहुंच गया। फरिश्ता को बचाने के लिए जिमी पहली बार अपने दोस्तों से लड़ा। वह फरिश्ता को उठाकर वहां से भाग गया। पत्रकार भी उसके पीछे आ गए। इंटरव्यू के दौरान जिमी ने अनजाने में अपने दिल की बात कह दी। टीवी चैनल ने इसे मसाला लगाकर बताया कि फरिश्ता जिमी की प्रेमिका है। यह देखकर पैटी बहुत गुस्सा हो गई। फरिश्ता के ठीक होने तक उसे बाहर की दुनिया से दूर रखने के लिए जिमी उसे जंगल में गुप्त झोपड़ी में ले आया। अगले कुछ दिनों तक जिमी ने उसकी देखभाल की, उसे उसकी पसंद की फ्राइज खरीद कर दी और रोज उसके घावों की जांच की। जब जिमी सो रहा होता था तो फरिश्ता उसके पंखों से उसे गुदगुदी करती थी। जिमी ने फरिश्ता को इंसानों की खुशी का एहसास दिया और उसने जिमी को जानवरों से मिलना सिखाया। जंगल के जानवर फरिश्ता के पास आकर खुश होते थे। यह दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। आखिरी पल, एक दिन फरिश्ता को लगा कि उसके पंख ठीक हो गए हैं, इसलिए जब जिमी सो रहा था तो वह चुपके से बाहर गई और पट्टी हटा दी। पंख हिला के साथ ही फरिश्ता हवा में उड़ गई। वह नदियों और पहाड़ों को पार करती हुई जंगल के ऊपर से आजादी से उड़ी। जैसे ही स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुला, फरिश्ता बादलों में गायब हो गई। लेकिन वह सच में नहीं गई थी। घर में नीली रोशनी दिखाई दी और फरिश्ता ने अपने पंखों पर फिर से पट्टी बांध ली। रात में दोनों अलाव के पास बैठे थे। फरिश्ता परेशान थी। अब वह जिमी को छोड़ना नहीं चाहती थी। जिमी को भी फरिश्ता से प्यार हो गया था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नहीं मान रहा था। आखिर वे दोनों अलग दुनिया से थे और उनका प्यार अधूरा ही रहना था। ये देखकर कि उनके जुदाई का समय आ गया है, जिमी ने अपने बगल में रखे तकिए को गले लगा लिया। फरिश्ता हैरान थी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन जितना वो रो रही थी उतना ही जिमी उसे भेजने के लिए जिद कर रहा था। आखिर लंबा दर्द सहने से अच्छा है थोड़ी देर का दर्द। जब वे एक दूसरे से विदा ले रहे थे तभी पैटी अपनी शिकार करने वाली गन के साथ वहां आ गई। जिमी के लिए फरिश्ता छिप गई। पैटी ने जिमी से पूछा कि फरिश्ता कहाँ है। जिमी ने कहा कि वह जा चुकी है, लेकिन पैटी को विश्वास नहीं हुआ और उसने जिमी को जोर से थप्पड़ मारा। जैसे ही वह फिर से हमला करने वाली थी, पैटी का पिता वहां आ गया। उसने जिमी को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन जिमी के पिता अपने दोस्तों के साथ समय पर पहुंच गए। दोनों समूह में झगड़ा शुरू हो गया। तभी जिमी अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।